नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संस्कार के ऑनलाइन क्लास में। मैं पवन स्वामी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। व्यक्तिगत विभिन्नता में हम अगला जो पार्ट है उसके अंदर हम बात करने वाले हैं बाल अपराधी बालक के विषय में। बाल अपराधी देखिए, प्रतिभाशाली बालक की बात होगी, सृजनशील बालक की बात होगी, पिछड़ा बालक की बात होगी, मंदबुद्धि बालक की बात होगी। अब हम बात करते हैं बाल अपराधी बालक। बाल अपराधी देखिए, यहाँ पर आप देखिए बाल का मतलब बालक, और बालक क्या है? जो 18 वर्ष से कम है, यानी ऐसा बालक जो जिसकी आयु 18 वर्ष से कम है और वो क्या करता है? अपराधी कार्य करता है। तो किसकी श्रेणी में आता है? बाल अपराध की श्रेणी में आता है। यानी वह बालक जो 18 वर्ष से कम है लेकिन वो आपराधिक कार्य करता है, तो किसकी श्रेणी में आएगा? बाल अपराधी बालक की श्रेणी में आता है। और बाल अपराधी बालक जो होता है उसको जेल में भेज के सुधार गृह में भेजा जाता है। बाल अपराधी जो बालक होता है उसको हम जेल नहीं भेजते हैं। पुलिस जो होती है, प्रशासन जो होता है उसको जेल नहीं भेजता है, बल्कि उसको कहाँ भेजते हैं? सुधार गृह में भेजा जाता है। यानी ऐसे कार्य या समाज विरोधी कार्य, ऐसे समाज विरोधी कार्य जो कानून की नज़र में उल्लंघन होता है और 18 वर्ष से कम आयु के बालक द्वारा किया जाता है, तो वो क्या कहलाएगा? बाल अपराधी बालक कहलाता है। तो आज हम बात करने वाले हैं बाल अपराधी बालक के विषय में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कानून की नज़र में उल्लंघन उस बालक के द्वारा किया जाता है जो आयु में 18 वर्ष से कम है। यानी ऐसे कार्य जो कानून की नज़र में उल्लंघन माना जाता है, कानून का उल्लंघन माना जाता है, लेकिन बालक की आयु कितनी है? 18 वर्ष से कम है, तो वो बालक क्या करेगा? बाल अपराधी बालक कहलाता है। दूसरी बात इसके बारे में हम करते हैं कि बाल अपराधी को जेल नहीं भेजा जाता है, जेल नहीं, अपितु सुधार गृह में भेजा जाता है। देखिए, ये सुधार गृह, जो बाल सुधार गृह है, इसके बारे में एक प्रश्न और भी आता है कि विश्व में पहला बाल सुधार गृह का निर्माण कहाँ किया गया? तो अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में विश्व का पहला बाल सुधार गृह बनाया गया था। बाल अपराधी बालकों को सुधार करने के लिए विश्व का पहला बाल सुधार गृह कहाँ बनाया गया था? अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में बनाया गया था। इसमें हम बात करते हैं, एक विषय परिभाषा की बात करते हैं। इसके नाम में इसके विषय में क्या आता है हम बात करते हैं इसके बारे में। बाल अपराध में कानून, बाल अपराध में कानून के उस उल्लंघन को कहा जाता है, उस उल्लंघन को कहा जाता है जो एक वयस्क व्यक्ति द्वारा किए जाने पर, एक वयस्क व्यक्ति द्वारा किए जाने पर दंडनीय अपराध, दंडनीय होता है। लेकिन इसके अंदर का मानना है कि बाल अपराध में कानून के उस उल्लंघन को कहा जाता है जो एक वयस्क व्यक्ति, एक बड़े व्यक्ति द्वारा 18 वर्ष से अधिक आयु का जो व्यक्ति होता है और वो ऐसा कार्य करने के लिए उसको दंड दिया जाता है, वही कार्य अगर एक छोटा बच्चा करता है, 18 साल से कम साल का बच्चा करता है, वो क्या कहलाएगा? बाल अपराधी कहलाएगा, वो बाल अपराध कहलाता है। एक परिभाषा है विलियम हिली की, विलियम हिली कहते हैं समाज द्वारा स्वीकृत आचरण, समाज द्वारा स्वीकृत आचरण के, समाज द्वारा स्वीकृत आचरण के विरुद्ध कार्य, समाज द्वारा स्वीकृत आचरण के विरुद्ध कार्य
या व्यवहार करने वाला बालक, बालक का मतलब 18 वर्ष से छोटा बालक बाल अपराधी कहलाता है। ठीक है, इसके अंदर हमने बात की स्किनर के बारे में। बाल अपराध में कानून के उस उल्लंघन को कहा जाता है जो एक वयस्क व्यक्ति द्वारा किए जाने पर दंडनीय होता है। विलियम मिली की हम बात करते हैं, विलियम मिली कहते हैं समाज द्वारा स्वीकृत आचरण के विरुद्ध व्यवहार करने वाला बालक क्या कहलाता है? बाल अपराधी बालक कहलाता है। एक बस हम इसके अंदर बात कर सकते हैं गुण की। गुण के बारे में बात कर सकते हैं। कोई भी बालक जिनका व्यवहार, कोई भी बालक जिसका व्यवहार सामान्य बालक की तुलना, सामान्य बालक की तुलना में भिन्न होता है, वह है बाल अपराधी कहलाता है। हम बात कर रहे थे बाल अपराधी के बारे में। कानून की नज़र में उल्लंघन उस बालक द्वारा किया जाता है जो 18 साल के से जो कम है वो बाल अपराधी कहलाता है। दूसरी बात, बाल अपराधी को जेल नहीं कहाँ भेजा जाता है? सुधार गृह भेजा जाता है। सुधार गृह के बारे में हमने बात की। विश्व का पहला सुधार गृह अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में बनाया गया। इसके बारे में विलियम मिली, इसके बारे में तीनों परिभाषाओं के बारे में हमने बात करनी है। इसके शॉर्ट लीजिए, इसके बारे में आगे। बाल अपराधी के बारे में हमने बात की थी। बाल अपराधी की जो परिभाषाएं हैं, बाल अपराधी बालक जो 18 साल से कम होता है और एक वयस्क व्यक्ति द्वारा जो अपराध किया जाता है दंडनीय अपराध होता है। अगर वही कार्य 18 साल से कम साल का बालक करता है तो वो क्या कहलाता है? बाल अपराधी कहलाता है। अब बाल अपराधी के कार्य कौन कौन से हो सकते हैं? देखिए, चोरी करना, देखिए यहाँ पर चोरी है ना वो 2 प्रकार से हो सकती है। एक, बच्चा किसी बालक के बैग से पेंसिल चुरा लेता है। देखिए ध्यान से समझिए, एक प्रश्न आता है कि अगर एक बच्चा किसी दूसरे सहपाठी के बैग से पेंसिल चुरा लेता है, इरेजर चुरा लेता है या एक, तो वो किस प्रकार का बालक है? ऑप्शन चारों आपके पास में। वो समस्यात्मक बालक है, वो बाल अपराधी बालक है, और सृजनशील बालक है, वो मंदबुद्धि बालक है। किस प्रकार का बालक है? तो यहाँ पे देखिए चोरी कर रहा है, लेकिन वो चोरी कानून की नज़र में दंडनीय अपराध नहीं माना जाता है। पेंसिल चुराना, 1 रुपये का सिक्का चुराना, तो किस बालक की श्रेणी में आएगा? वो समस्यात्मक बालक की श्रेणी में आएगा। चोरी है, लेकिन वो चोरी कैसी होनी चाहिए? कानून की नज़र में दंडनीय अपराध होना चाहिए। वही चोरी किसमें आएगी? बाल अपराधी बालक की श्रेणी में आता है। दूसरी हम इसके अंदर बात करते हैं हत्या, मारपीट। ऐसे कार्य जिसमें हत्या कर दी जाती है, मारपीट कर दी जाती है, 18 साल से छोटा बालक, तो किसकी श्रेणी में आता है? वो बाल अपराधी श्रेणी में आता है। तीसरे हम इसमें बात करते हैं मादक पदार्थों का सेवन। मादक पदार्थों का सेवन। मादक पदार्थों में क्या हो सकता है? जैसे तंबाकू हो सकती है, शराब हो सकती है, ठीक है ना, या फिर अन्य कोई मादक पदार्थ। तो मादक पदार्थों का सेवन करना भी इसमें आता है, बाल अपराध की श्रेणी में आता है। चौथा हम बात करते हैं यौन अपराध। यौन अपराध भी बात में किसमें आता है? अपराध की श्रेणी में आता है, लेकिन यही अपराध है छोटे बच्चे द्वारा किया जाने वाला बाल अपराध हो जाता है। इसके बाद में हम बात करते हैं सामाजिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाना या फिर सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाना। यदि किसी प्रकार की सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जाता है और वो उसके श्रेणी में कानून की नज़र में वो अपराध है, तो इसमें आएगा बाल अपराध श्रेणी में आता है।
इसके बाद में कह सकते हैं अन्य किसी प्रकार का असामाजिक कार्य करना, अन्य किसी प्रकार का असामाजिक, अन्य किसी भी प्रकार का असामाजिक कार्य किया जाता है वो भी किसकी श्रेणी में आता है, बाल अपराध की श्रेणी में आता है। ठीक है, कह सकते हैं इसमें जुआ खेलना, जुआ खेलना ये भी किसमें आता है, बाल अपराध की श्रेणी में आता है। तो इस प्रकार हमने बात की है कि बाल अपराध के कार्य क्या हो सकते हैं, चोरी करना, हत्या करना, मारपीट करना, मादक पदार्थों का सेवन करना, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, अन्य किसी प्रकार का असामाजिक कार्य करना या जुआ खेलना, ये सारे किसमें बाल अपराध की श्रेणी में आते हैं। एक हम बात करते हैं, इसके बाद में हम बात करते हैं कि इसके कारण कौन कौन से हो सकते हैं, प्रभावित करने वाले कारण कौन से हो सकते हैं। बाल अपराध को प्रभावित करने वाले कारण। अगला पॉइंट हम बात करते हैं, यहाँ पे बाल अपराधी के कार्य हो गए चोरी करना। चोरी करना समस्यात्मक बालक में भी चोरी करना आता है और बाल अपराधी बालक में भी चोरी करना आता है, लेकिन समस्यात्मक बालक में चोरी करना जो होता है, पेंसिल चुराना, कॉपी चुराना, पुस्तक चुराना, छोटी मोटी चोरियाँ जो होती हैं वो बाल अपराधी में नहीं आते हैं, समस्यात्मक बालक के श्रेणी में आता है। हत्या, मारपीट, मादक पदार्थों का सेवन, यौन अपराध, सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान, अन्य किसी प्रकार का असामाजिक कार्य, जुआ खेलना। अब हम बात करते हैं बाल अपराध को प्रभावित करने वाले कारण। सबसे पहला कारण हम बात करते हैं वंशानुक्रम। वंशानुक्रम, देखिए वंशानुक्रम जो होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण कारण माना जाता है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी में एक पीढ़ी के गुण जो है दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते रहते हैं, वो क्या कहलाता है, वंशानुक्रम कहलाता है। अगर माता पिता इस प्रकार के कार्य करते हैं तो उन बच्चे में जिसमें कहीं आता है। अगला हम बात करते हैं वातावरण। वातावरण बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। बच्चा ऐसे किसी वातावरण में रहता है जहाँ बहुत ज़्यादा अपराध किए जाते हैं, जहाँ का माहौल ऐसा है तो बच्चा अपने आप ही क्या बन जाता है, बाल अपराधी बन जाता है। तीसरा हम बात करते हैं अशिक्षा। अशिक्षा जो है ये भी एक महत्वपूर्ण फैक्टर माना जाता है बाल अपराध का। अशिक्षा के अभाव में बालक जो है वो अधिक इसको आगे बढ़ने लगता है, अपराधी विषय में निकालने वाले लगता है। चौथा जो मुख्य कारण हम मान सकते हैं परिस्थितियाँ। कुछ परिस्थितियाँ ऐसी हो जाती हैं जिसमें बालक को ना चाहते हुए भी इस प्रकार के घिनौने कार्य करने पड़ते हैं और धीरे धीरे वो उन कार्यों से होता चला जाता है। तो बाल अपराध को प्रभावित करने वाले कारकों में 4 मुख्य कारक हैं। सबसे पहला वंशानुक्रम, इसके बाद में वातावरण, इसके बाद में अशिक्षा और इसके बाद में परिस्थितियाँ। स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद में आगे। बाल अपराध के बारे में हमने बात की है कि वह बालक जो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति, वह बालक जो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति समाज विरोधी कार्यों से करता है तो वो क्या कहलाता है, बाल अपराधी कहलाता है। लेकिन उसकी आयु कितनी होनी चाहिए, 18 वर्ष से कम होनी चाहिए और बाल अपराधी बालक को जेल में भेजकर सुधार गृह में भेजा जाता है। विश्व का पहला सुधार गृह अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में बनाया गया है। अब हम बात करते हैं समस्यात्मक बालक। समस्यात्मक बालक क्या होता है, समस्यात्मक बालक वह होता है, देखिए ध्यान से सुन लीजिए, समस्यात्मक बालक क्या होता है, समस्यात्मक बालक वह होता है जिसका असामान्य व्यवहार, देखिए इसके अंदर एक ही चीज है, असामान्य व्यवहार। असामान्य व्यवहार क्या बन जाता है, समस्या बन जाता है। समस्यात्मक बालक कौन सा है, वह बालक जिसका असामान्य व्यवहार जो है वो अन्य सभी के लिए क्या बन जाता है, समस्या बन जाता है। वो क्या कहलाता है, समस्यात्मक बालक कहलाता है। ठीक है ना, ऐसा बालक जिसका व्यवहार कैसा है, सामान्य नहीं है बल्कि कैसा है, असामान्य है और उसका असामान्य व्यवहार क्या बन जाता है, समस्या बन जाता है। क्या कहलाता है, समस्यात्मक बालक कहलाता है। अब समस्यात्मक बालक कौन कौन से होते हैं, वो है बालक जो रोज रोज स्कूल से भाग जाता है, कौन सा बालक है, असामान्य बालक। वो है बालक जो दूसरे बच्चों के बैग से पेंसिल, इरेजर, शॉर्पनर चुरा लेता है, कौन सा बालक है, समस्यात्मक बालक। ऐसा बालक जो दूसरे बच्चों को, छोटे बच्चों को परेशान करता रहता है, मारता पीटता है, झगड़ा करता रहता है, कैसा है, समस्यात्मक बालक। ठीक है ना, इस प्रकार का बालक जो विद्यालय कार्यों से जी चुराता है, विद्यालय के कार्य नहीं करना चाहता है, कैसा बालक है, समस्यात्मक बालक है। ऐसा बालक जो विद्यालय में अनुशासनहीनता करता रहता है,
अध्यापकों को परेशान करता रहता है, अध्यापकों के बराबर होना, सामने होना, उनके साथ जो है उचित व्यवहार नहीं करना, कौन सा बालक है? असामान्य बालक है। तो ये सारे कार्य देखिए एक तरह से इस प्रकार के कार्य जो अन्य सभी के लिए, अध्यापक के लिए, प्रशासन के लिए और सहपाठी छात्रों के लिए क्या बन जाते हैं? समस्या बन जाते हैं। वो सारे बालक क्या कहलाते हैं? असामान्य बालक, सॉरी समस्यात्मक बालक कहलाते हैं। इनका व्यवहार कैसा होता है? असामान्य व्यवहार होता है। ये असामान्य व्यवहार क्या बन जाता है? समस्या बन जाता है। क्या कहलाता है? समस्यात्मक बालक कहलाता है। एक बालक हम बात करने वाले हैं कुसमायोजित बालक। समायोजन का टॉपिक हमने पढ़ा था और समायोजन के टॉपिक में हमने कुसमायोजित बालक के बारे में विस्तार से बात की थी। कुसमायोजित बालक क्या होता है, इसके बारे में हमने बात की थी। उसकी विशेषताएं क्या क्या हो सकती हैं, उसके लक्षण क्या क्या हो सकते हैं, वो कौन कौन सी बीमारियों से ग्रसित हो सकता है, एक कुसमायोजन को किस प्रकार से दूर किया जा सकता है, तो इसके बारे में हमने विस्तार से बात कर ली थी। कुसमायोजन बालक के बारे में और ज़्यादा देखने के लिए आप जो है समायोजन का जो टॉपिक है उसको आप ध्यान से देख लीजिए, इसमें और ज़्यादा करने की आवश्यकता हमें नहीं है। एक हम बात करते हैं विकलांग बालक। विकलांग बालक वह बालक जो शारीरिक रूप से असक्षम होता है, वो बालक क्या कहलाता है? विकलांग बालक कहलाता है। हम बहुत बार बात कर चुके हैं कि जो बालक मानसिक रूप से असक्षम होता है, मानसिक कार्य करने में असमर्थ होता है, वो बालक क्या कहलाता है? मंदबुद्धि बालक कहलाता है। और जो बालक शारीरिक कार्य करने में असक्षम होता है, वो क्या कहलाता है? विकलांग बालक कहलाता है। तो यहाँ पर हमने जो है समस्यात्मक बालक, कुसमायोजित बालक और विकलांग बालक सभी के बारे में हमने बात कर ली है। ये लगभग हमारा टॉपिक जो है वो समाप्त हो चुका है। अन्य किसी प्रकार का कोई आपके डाउट हो, कोई प्रश्न हो आपका, या फिर किसी प्रकार का इशू हो, मेरे निजी व्हाट्सएप नंबर पे आप सेंड कर सकते हैं, या फिर ग्रुप में भी आप कोई भी प्रकार का प्रश्न पूछ सकते हैं।